नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इंडियन जुडिशरी। दोस्तों आज हम लोग पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में जानेंगे, प्लस हम लोग जानेंगे नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के बारे में। देन दोस्तों आर्टिकल 130 को भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को आप एंड तक देखना, आपको मजा भी आएगा। प्लस दोस्तों ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मैंने जुडिशरी की स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है ये एक पिरामिड के शेप का है। इसका मतलब क्या हुआ, एक वाइड बेस है जिसमें कि हमारे बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, आपको पता है। उसके बाद हमारे पास थोड़े से हाई कोर्ट्स हैं, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 25 हाई कोर्ट्स हैं दोस्तों हमारे पास। देन लास्ट में एपेक्स लेवल पे हमारे पास क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। एक ही सुप्रीम कोर्ट है पूरे भारत देश में, इसलिए दोस्तों इसको एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं टेपरिंग इनटू एन एपेक्स, वाइड बेस टेपरिंग इनटू एन एपेक्स नोन एज सुप्रीम कोर्ट। अब दोस्तों हम बात करेंगे आज पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में, ठीक है, कि कितने केसेस हमारे देश में पेंडिंग है। फिर इसके बाद हम नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के बारे में समझेंगे, प्लस इसके बाद आर्टिकल 130 को भी देखेंगे। अब दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको कोई क्रिमिनल केस फाइल करना है, यानी कि कोई मर्डर केस है सपोज, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई केस फाइल करना है तो हम लोग कहां पे केस फाइल करेंगे, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर हम लोग क्रिमिनल केस को सबसे पहले फाइल कर सकते हैं। हम दोस्तों डायरेक्टली सिर्फ यहीं जा सकते हैं इन केस ऑफ क्रिमिनल मैटर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हम लोग नहीं जा सकते। अब अगर दोस्तों सिविल केस की बात है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है दो भाइयों के बीच में, तो वो कहां पे जा सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी एंड हाई कोर्ट में भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। यानी कि क्रिमिनल के केस में, मर्डर केस है तो सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट कोर्ट, बट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है मतलब सिविल केस है तो आप हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकते हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकते हो। बट दोस्तों एज अ इंडिविजुअल हम लोग सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकते, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकते। चाहे सिविल केस की बात हो, चाहे क्रिमिनल की बात हो, चाहे मर्डर केस हो, चाहे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, हम लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते डायरेक्टली। सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों एज अ इंडिविजुअल हम लोग सिर्फ एक केस, मतलब सिर्फ एक कैटेगरी में हम लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, दैट इज रिट ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि जब आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है दोस्तों, यानी मौलिक अधिकार का जब हनन होता है, तो आर्टिकल 32 ने हम लोगों को इतनी पावर दे रखी है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। सिर्फ इसी कैटेगरी में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, इन दोनों केसेस में नहीं जा सकते। अब दोस्तों मैंने आपको ये क्यों समझाया, ये इसलिए समझाया दोस्तों कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते, उसके बावजूद हमारे देश में बहुत सारे केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ऐसा क्यों है दोस्तों, मान लीजिए क्रिमिनल सिविल केस फाइल करने के बाद आप इन दोनों कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब सबऑर्डिनेट ने अगर डिसीजन सुनाया, आपको इनका डिसीजन अच्छा नहीं लगा, इनके इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे। हाई कोर्ट के डिसीजन से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी केस हो। सुप्रीम कोर्ट के पास दोस्तों यूनिवर्सल एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन पावर है, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। एपेलेट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अपील का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इनके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एंड दोस्तों अब देखिए, आपको पता है कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस पेंडिंग है किसके अंदर, सबऑर्डिनेट के अंदर। और हमारे देश में सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं इसके दोस्तों कोई नंबर ही नहीं है, बहुत सारे हमारे पास सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, मतलब थाउजेंड्स में आप कह सकते हैं, ठीक है, इतने सारे हमारे पास सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं। उसके बाद हाई कोर्ट मैंने आपको बता दिया 25 हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने हो गए ये, मतलब हजारों अगर हमारे पास कोर्ट हैं उसके अंदर कितने हजारों केसेस चल रहे होते हैं। अब उन केसेस से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम लोग कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी अपील करते जाएंगे। तो लास्ट में क्या हुआ, हम लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। एंड इसी के चलते दोस्तों देखिए इतने सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से चक्का जाम हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया। इसी चक्कर में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 70,000 केसेस पेंडिंग हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपील करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं। जब हम लोगों को हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन पसंद नहीं आते तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं अंडर आर्टिकल 132 से लेकर 134 तक, ठीक है।
दोस्तों ये है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 132 से लेकर आर्टिकल 134 एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब हम लोग अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्रिमिनल कैटेगरी, सिविल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में। इनफैक्ट अगर कोई बैंक के चेक बाउंस, बैंक का जैसे चेक बाउंस हो जाता है उससे रिलेटेड कोई केस है तो भी आप जा सकते हैं। इनकम टैक्स, रेवेन्यू, कोई सा भी केस सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। तो इसी चक्कर में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में 70,000 केसेस पेंडिंग हैं। अब दोस्तों हाई कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग हैं? अप्रोक्सीमेटली 59 लाख, यानी 59 लाख केसेस कहां पर पेंडिंग है दोस्तों? हाई कोर्ट में। एंड मोर देन 4 करोड़ केसेस, 4+, ठीक है, मोर देन 4 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट में। एंड अगर मैं इन सब का टोटल बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों हमारे देश में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। पेंडेंसी कितनी है? लगभग 5 करोड़ केस। तभी दोस्तों आप किसी भी कोर्ट में चले जाओ, केस की सुनवाई खिंचती चली जाती है, बहुत लंबी सुनवाई चलती रहती है। अब दोस्तों आप देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ना, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी हमारे संविधान की रखवाली कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर किसी को संविधान समझ नहीं आ रहा है तो उसको कौन समझाएगा? सुप्रीम कोर्ट समझाएगा। यानी इंटरप्रिटेशन भी कौन करता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम कोर्ट करता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं जिन्होंने ये बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, उनको लगा था कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डिस्कस करेगा, यानी कि सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड जजमेंट सुनाएगा। किससे रिलेटेड? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। यानी अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कोई समस्या आ जाती है तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट उनका मार्गदर्शन करे। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में हमारे फाउंडिंग फादर्स को लगा था कि ऐसा होगा, बट क्या हुआ? एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाते चले गए, भर गए सुप्रीम कोर्ट में जाके, बिल्कुल भी अब चक्का जाम कर दिया, ट्रैफिक लगा दिया, ठीक है। बट फाउंडिंग फादर्स ने क्या सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करेगा। बट आज की डेट में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इस काम से ज्यादा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट किसको देखता है? एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन को देखता है। यानी जितने भी केसेस हैं, ज्यादातर केसेस किसके हैं दोस्तों? एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। लोग अपील करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, एंड इसलिए दोस्तों इससे रिलेटेड केस सुप्रीम कोर्ट कम देखता है, ज्यादा केस देखता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का। तो फाउंडिंग फादर्स को दोस्तों लगा था कि ऐसा होगा, बट वो हो गया ऐसा। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर आप सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब ज्यादातर हाई कोर्ट जाते थे, फिर यहीं पर रुक जाते थे। ऐसा पहले होता था दोस्तों, मतलब ऐसे पहले होता था जब वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स को लगा यही कि अभी भी ऐसा होगा कि सब लोग हाई कोर्ट जाके रुक जाएंगे, एंड सुप्रीम कोर्ट को एक ड्यूटी दे दी जाएगी कि वो इंटरप्रिटेशन करता रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, प्लस कस्टोडियन के तौर पे भी एक तरह से रखवाली करता रहे हमारे संविधान की। बट दोस्तों ये तो पासा उल्टा पड़ गया, कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के सारा केस किसका चल रहा है? एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का चल रहा है। एंड दोस्तों एक बार किसी, आई थिंक अमेरिकन मैगजीन में एक लाइन लिखी आई थी कि व्हील ऑफ जस्टिस हार्डली मूव्स इन इंडिया, यानी न्याय का जो पहिया है वो भारत में एक तरह से घूमता ही नहीं। जो न्याय का पहिया, यानी भारत में लोगों को न्याय मिलता ही नहीं। देखिए दोस्तों इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, अप्रॉक्सीमेट 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, हम लोगों को भी पता है, लेकिन अगर कोई बाहर वाला हमारी बुराई कर दे तो फिर हम लोगों को दिल पे लग जाती है बात, तो हम लोग भी बुरा मान गए कि भाई अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या हुआ? फिर लॉ कमीशन ने कुछ रिकमेंड किया। लॉ कमीशन ने बोला कि भाई ये तो दिक्कत वाली बात है, अब तो मतलब जो विदेशी लोग हैं वो भी हम लोगों की बुराई कर रहे हैं कि भाई न्याय का पहिया भारत में घूमता ही नहीं। द व्हील ऑफ जस्टिस हार्डली मूव्स इन इंडिया। जस्टिस डिनाइड मीन्स, सॉरी जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। आपने ये लाइन सुनी होगी कि अगर न्याय आपको देर से मिला है तो आप समझिए आपको न्याय मिला ही नहीं है। तो दोस्तों लॉ कमीशन ने कुछ रिकमेंड किया। अब वो रिकमेंड किया लॉ कमीशन ने बोला कि हम लोगों को जोन्स बना देने चाहिए पूरे भारत में, ठीक है। सपोज ये भारत का नक्शा मान लीजिए ऐसा है कुछ, ठीक है। अभी तो इन्होंने बोला जोन बनाने के लिए बोला कि 4 जोन बना दीजिए, नॉर्थ, साउथ, उसके बाद क्या बोला इन्होंने? वेस्ट एंड ईस्ट। 4 जोन बन गए।
ठीक है, इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट की 4 एक्स्ट्रा बेंच बनवा दीजिए, 4 एक्स्ट्रा जोन बनवा दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि नॉर्थ से रिलेटेड एक जोन संभाले सारे केसेस, वेस्ट से रिलेटेड एक जोन संभाले, ईस्ट से रिलेटेड एक अलग जोन बना दिया जाए, साउथ से रिलेटेड एक अलग जोन बना दिया जाए। ठीक है, यानी कि जितने भी केसेस हैं, अब ये कौन से केसेस को संभालने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, ये जोन क्यों बनाने को बोला है, जोन इसलिए बनाने को बोल रहे हैं लॉ कमीशन कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे अपना काम करता रहे, यानी सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जजमेंट देता रहे। बाकी जितने अपील वाले जा रहे हैं ना ये सारे एपेलेट जुरिसडिक्शन, वो काम कौन संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट के जो 4 जोन बनाए गए हैं इनको ये काम दे दिया जाएगा कि जोन साहब आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ एपेलेट जुरिसडिक्शन को संभालो। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा तो सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है वो जजमेंट सुनाएगा, बाकी जो अपील से रिलेटेड है वो जोन की कैटेगरी में बांट दिए जाएंगे। ऐसा दोस्तों लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था, मैं बोल रहा हूँ रिकमेंड किया था, अभी ऐसा हुआ नहीं है हमारे देश में। ठीक है, एंड इसको नाम दे दिया, ये जो जोन है ना इसको नाम दे दिया नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, NCA। ठीक है, अपील करके दोस्तों लोग जा रहे थे इसलिए इसको नाम दे दिया नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। इसमें चार कोर्ट बना दिए नेशनल कोर्ट अपील के, नॉर्थ में, ईस्ट में, इसमें एंड इसमें। बट दोस्तों अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि हमने ऐसे असली में बना दिए, सिर्फ रिकमेंड किया गया है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में ही क्यों है। ठीक है, बड़ा सवाल तो ये है ना दोस्तों, हमारा जो भारत है वो इतना बड़ा है बट सुप्रीम कोर्ट यहाँ दिल्ली में दे रखा है। बट ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। साउथ के लोगों को दोस्तों दिक्कत होती है दिल्ली आके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए। इनफैक्ट जो नॉर्थ वाले हैं वो जल्दी से फाइल कर देते हैं, ईस्ट वाले भी कम आते हैं, वेस्ट वाले भी हल्का फुल्का आ जाते हैं करने। मतलब सुप्रीम कोर्ट जिस एरिया के पास है ना, आप अगर डेटा निकाल के देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें मोर देन 50% से ज़्यादा केसेस यहीं से आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ वगैरह से 60-70 कह लीजिए आप, एंड यहाँ से बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि इतनी दूर है, आपको पता है फ्लाइट का खर्चा, काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो रहने का खर्चा, वहाँ पे केस चल रहा होगा तो काफ़ी बार जाना पड़ेगा, तो बहुत सारे झमेले होते हैं, इसलिए साउथ के लोग सुप्रीम कोर्ट जाते ही नहीं क्योंकि दिल्ली में है। इसलिए लॉ कमीशन ने रिकमेंड भी किया कि सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे डिस्कस करें, एंड जो बाकी नेशनल कोर्ट ऑफ अपील्स हैं वो हर एक उसमें डाल दिया जाए जोन में, कि साउथ वाले लोग भी अब क्या कर सकें, अपील कर सकें, ईस्ट वाले लोग भी क्या कर सकें, अपील कर सकें, वेस्ट वाले भी यहाँ पर अपील कर सकें अपने कोर्ट ऑफ अपील, मतलब नेशनल कोर्ट ऑफ अपील में। फिर नॉर्थ के लिए भी एक अलग बना दें, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक काम दे दिया जाए, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को संभालना। अब दोस्तों ऐसा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं है, तेलंगाना में क्यों नहीं है, फिर दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमारे संविधान का आर्टिकल 130 यानी आर्टिकल 130 कहता है दैट द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट शेल बी इन न्यू दिल्ली। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे होगा, दिल्ली में होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा संविधान हमसे ऐसा कहता है। हमारे फाउंडिंग फादर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उन्होंने एक आर्टिकल डाला, आर्टिकल 130, जिसमें लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ से जजमेंट सुनाएगा, दिल्ली से बैठकर अपनी जजमेंट सुनाएगा। अब दोस्तों अगर आपको ये सब चीजें करनी है, जोन वगैरह बनाने हैं, इसको यहां से शिफ्ट करना है, तो कैसे करेंगे। इसमें तो दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में रहेगा, बट दोस्तों इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन और दे रखी है। वो एक्स्ट्रा लाइन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में तो रहेगा, बट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, वो इसको शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पे भी, भारत के किसी भी कोने में वो शिफ्ट कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट विद द परमिशन ऑफ राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट साहब की जब परमिशन मिलेगी, एक तरह से अप्रूवल इनका लेते हैं, प्रायर रिकमेंडेशन आप कह लीजिए, उसके बाद CJI का क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट कर सकते हैं भारत के किसी भी कोने में। अगर दोस्तों अब आपको जोन बनाने हैं, जो मैंने अभी आपको बताया लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था, अगर हमें वो बनाना है तो हमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इस आर्टिकल को अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखा है दिल्ली में है दिल्ली में ही रहेगा सुप्रीम कोर्ट। बट अगर आपको जोन बनाने हैं तो इसमें अमेंड करके हमें ये भी डालना पड़ेगा, दिल्ली में प्लस जोनल बेंचेस होंगी, टोटल 4 जोनल बेंचेस होंगी अलग अलग स्टेट में।
बट दोस्तों मतलब इन्होंने रिकमेंड तो अच्छा किया लॉ कमीशन ने कि भाई दिल्ली पहुंचना सबके लिए तो मुश्किल हो रहा था, साउथ वाले लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल ही नहीं करते। प्लस सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अलग नजर से देखा था जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को डिस्कस करेगा एंड अपील वगैरह हाई कोर्ट तक ही रहेंगी। बट एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू सब लोग सुप्रीम कोर्ट जाने लग गए, तो सुप्रीम कोर्ट में भी दोस्तों काफी सारे केसेस आ गए। इसलिए लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया कि सुप्रीम कोर्ट आप वही काम करो जिस काम के लिए मतलब एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा था उस टाइम पे, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जैसे सोचा था वैसे ही करो। आप सिर्फ हमारे संविधान से रिलेटेड मैटर पे बात करिए, बाकी जितने भी अपील से रिलेटेड चीजें हैं वो कौन संभालेगा? जोन, 4 जोन बना दिए, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, ठीक है। बट दोस्तों अभी तक इसको लागू नहीं किया। अब इसका रीजन क्या है कि हमने इसको लागू नहीं किया आज तक? तो इसका रीजन दोस्तों ये है फेडरलिज्म। आपने ये शब्द सुना होगा, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म दोस्तों क्या है? लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आप कह लीजिए, या आपको पता है यूनियन लेवल पे अलग काम होता है, स्टेट लेवल पे अलग काम होता है। अभी हमारे देश को 2 हिस्सों में बांट रखा है ना, एक यूनियन पे होता है सारा काम, दूसरा किस पे होता है? स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। ये है फेडरलिज्म, ठीक है। एंड दोस्तों फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डिक्लेयर कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी पार्लियामेंट इसको अमेंड नहीं कर सकती। हमारे देश में ये 2 लेवल रहने ही रहने चाहिए। बट अभी इन्होंने क्या बोल दिया? जोन भी ऐड कर दो। तो दोस्तों ये फेडरलिज्म के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि यहां पे एक तीसरी कैटेगरी भी डाल दी, जोन। अब जोन का मतलब क्या हो गया? चलो मैं आपको यहां पे समझाता हूं। सपोज ये भारत का नक्शा, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया कि एक वेस्ट जोन बनाया जाएगा, या चलो साउथ वाला मान लेते हैं, ठीक है, कि एक साउथ जोन बनाया जाएगा जो कि अपील की सुनवाई करेगा, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील रहेगा साउथ एरिया के लिए। बट दोस्तों साउथ में भी तो काफी सारे स्टेट है ना, कि केरला भी है, कर्नाटका भी है, आंध्र प्रदेश भी है, देन तमिलनाडु भी है। तो ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन से स्टेट के अंदर जोन बनाया जाए? ये जो 4 राज्य हैं ये तो आपस में ही लड़ने लगेंगे भाई। केरला बोलेगा मेरे में, कर्नाटका बोलेगा नहीं मेरे में बनाया जाए ये वाला जोन, फिर तमिलनाडु बोलेगा मेरे में। ऐसे दोस्तों वेस्ट में अगर हम बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र सब आपस में भिड़ने लगेंगे कि नहीं। तो एक तरह से किस पे ये आंच लगा रहा है दोस्तों? हमारे फेडरलिज्म पे। एंड ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, इसलिए अभी तक गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया। किसको अप्रूव नहीं किया? जोन को, क्योंकि जोन कहीं ना कहीं इसको वायोलेट कर रहा है, फेडरलिज्म को। यहाँ पे दोस्तों राज्यों की लड़ाई हो जाएगी आपस में कि भाई ये जो जोन बनाया जा रहा है हमारे पास होना चाहिए। अब दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है, अच्छा अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जितने भी हाई कोर्ट है, ठीक है, आपने सुना होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, किसी भी स्टेट का हो आपने क्या सुना होगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। बट कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमेशा आपने एक ही शब्द सुना होगा, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट सुप्रीम कोर्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक है पूरे देश में। एंड अगर वो एक है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फेडरलिज्म को, कि सुप्रीम कोर्ट यूनियन के लिए भी है, स्टेट के लिए भी है, सबके लिए है। ये हमारे फेडरलिज्म को दर्शाता है। इसलिए हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं कहते। ये दोस्तों लॉजिक है इस चीज का। अगर आप लॉजिक के थ्रू हर एक चीज को समझेंगे तो आपको ज्यादा दिनों तक चीजें याद रहेंगी, प्लस आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी की सारी कहानी समझ आई होगी। कैसी कहानी? कि हमारे देश में नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाने के लिए रिकमेंड किया, किसने किया? लॉ कमीशन ने। बट अभी तक ऐसा काम हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि फेडरलिज्म पे कहीं ना कहीं इसकी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एक नई कैटेगरी ऐड हो जा रही है, जोन। एंड जोन अब दोस्तों कहां पर बनाया जाएगा ये भी नहीं पता अभी हमें, कि अगर साउथ में तो कौन से स्टेट में बनाना होगा, ये आपस में लड़ाई कर लेंगे। इसलिए दोस्तों ऐसा नहीं कर रहे। प्लस मैंने आपको एक और बात समझा दी कि आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो बोलते हैं, किसी भी मतलब 25 हाई कोर्ट है, अगर आपको मैं पूछूं कि कैसे प्रोनाउंस करोगे तो आप क्या बोलोगे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। बट अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में पूछूं तो आप क्या बोलते हैं हमेशा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी चीफ जस्टिस पूरे भारत के हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसको ऐसे बोला जाता है ताकि ये हमारे फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट कर सकें। पूरे भारत का सुप्रीम कोर्ट है, किसी एक राज्य का नहीं है, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा जाता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी कहानी अच्छे से समझ आई होगी। कितने सारे केसेस पेंडिंग है हमने ये भी डिस्कस किया।
आर्टिकल 130 को डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होना चाहिए, प्लस हमने क्या डिस्कस किया, थोड़ा फेडरलिज्म के बारे में समझा, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के बारे में समझा। एंड दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, मैं वहां पे रिप्लाई करता हूं जब भी मेरे को टाइम मिलता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा, एंड अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।